बलिदान, बलिदान क्या है और हमें क्या बलिदान करना है ना। आज हम इसके विषय में देखेंगे कि बलिदान, कैसा बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है। हर एक जन को जो यहाँ बैठा है और जो सुन रहा है और जो सुना रहा है, ये समझने और समझाने में सक्षम होना चाहिए कि प्रभु के लिए बलिदान करने का क्या अर्थ है ना। हम सब आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, वचन सुनने आते हैं, पर अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं, हम अगर बलिदान नहीं दे रहे चीजों का, तो हम परमेश्वर से कुछ भी अच्छा वरदान नहीं पा सकते, है ना। मैंने क्या बोला, खाना पीना अच्छा मिल जाएगा, कपड़े अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन कपड़ों से, खाने पीने से हमारा जीवन नहीं है जब तक कि हमारी आत्मा सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा में नया बने और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन में उचित त्याग करें। परमेश्वर के राज्य के लिए उचित त्याग करना जरूरी है। प्रभु दो चीजों से मुझसे बात किया आज सुबह भी, और उसके बाद मैं पास्टर से बात कर रहा था। अभी प्रभु ने सेम चीजों को मुझे दिया, दो चीजें। आज मैंने एक विषय बताया था कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो केवल इस स्वार्थ से आते हैं कि हम आएंगे, चंगाई पाएंगे और उसके बाद हम वही करेंगे जो हमारे मन में आता है, जो हम करते आए हैं। तो ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे को उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। और यही बात वो पास्टर बता रहे थे कि लोगों को हमें ये समझाना है कि वो उद्धार को पाए, यीशु को पाए। केवल चंगाई मात्र ही हमारे लिए एक चीज ना हो कि हम आएंगे और चंगाई पाएंगे। ये बात आशीष भी बोल रहा था उस समय, है ना, कि कई बार हम चालाकी के साथ आते हैं, हमें चंगाई मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें बच्चे मिल जाए, उसके बाद हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, मिल जाएंगे। और प्रभु दे भी देता है और उसके बाद हम परमेश्वर को ही भूलने लगते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति इस चीज को ध्यान से सुनना जरूरी है कि हम जो त्याग अपने जीवन में किस चीज का त्याग करते हैं। ये भी त्याग है अगर हम गर्मी में परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। त्याग को कैसे करना है, हमने वचन पढ़ा कि हम अपने शरीरों को, किसको, हमारे पास प्रभु को देने के लिए क्या, ये शरीर ही तो है। प्रभु दौलत से प्रसन्न नहीं होता। अगर दौलत से प्रसन्न होता तो कितने लोग चला रहे होते, अब तक ज्यादा अमीर होते। जो बेस्ट हम परमेश्वर को दे सकते हैं, जो उत्तम से उत्तम हम दे सकते हैं, अपने शरीरों को परमेश्वर को देना चाहिए। अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने कैसा करके चढ़ाना है, जीवता भरता। गर्मी है, मैं मान सकता हूँ, पसीना भी बहुत आ रहा है, पर इसके लिए हम अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाएंगे। कुछ लोगों में हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं बोलने के लिए पंखा नहीं चलाते, ये वो ऐसी दुनिया वाली की बातें बोल के भी जाएगी, है। आपका बैठना व्यर्थ है, आपका आना भी व्यर्थ है। आप दुनियावी चीजों को देखते हैं, आप दुनियावी सुख को देखते हैं, तो आपका आना व्यर्थ है। आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करने वाले। प्राप्त कौन करेगा, जो अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाएगा। कई बार मुझे और आपको लगता है इजी गोइंग इज गुड, सरलता से, है ना। प्रभु की सेवा कैसे करना है, पास्टर बैठेगा कुर्सी पे, वचन सुनाएगा और आरामदायक, एसी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ आशीष पाए? पा ही नहीं सकता। एक अच्छे से हम माइक तैयार कराएंगे, यूट्यूब पर और यूट्यूब में खड़े होकर हम वचन देंगे और हम इस वचन को स्प्रेड करेंगे, हम बड़ी सामर्थ के साथ बोलेंगे। शैतान भी ऐसा ही है ना, वो भी तो इतना अच्छा बोलता है, उसके पास बहुत बढ़िया वचन है। बट बात क्या आती है कि हम बलिदान क्या चढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना दान देते हैं, हम देखो सोमवार में भी दान दे देते हैं, पास्टर को हम ऐसे भी दान देते रहते हैं, और दान भी दे देते हैं। हमसे ज्यादा तो कोई देता नहीं, और हम पूरा परिवार प्रभु की सेवा में लगा देते हैं। ये सही नहीं। सही क्या है उसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। पहला बलिदान जो हम देखेंगे, है ना, वो किसने किया पहला बलिदान, अच्छा बलिदान, जिसने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। पहली चीज तो हम यीशु के बलिदान को देखते। यीशु ने क्या किया, स्वर्ग छोड़ा मेरे और आपकी उत्तम चीज है ना। हम परमेश्वर के लिए क्या छोड़ते हैं,
हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, मतलब आरामदायक जीवन को जीना पसंद करते हैं। हम यीशु के बलिदान से सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, स्वर्ग छोड़ा, जो कि बेस्ट उत्तम चीज है। स्वर्ग छोड़ने के बाद उसने क्या किया, अपने शरीर को बलिदान किया मेरे और आपके लिए, अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, है ना, फूका गया, और उसके सब उसके साथ वो किया गया जो नहीं करना था, बट उसने मेरे और आपके लिए किया ये बलिदान। उसका बलिदान इस प्रकार से है, हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। उसने अपना पूरा व्यक्तित्व जीवन परमेश्वर की सेवा में क्या किया, समर्पित कर दिया, पूरा जीवन है। हम 1 घंटा देकर बड़ी बात है, बड़ा लंबा डीए मारते हैं। हम तो 2 घंटे बैठ कर आए चर्च में, हम तो 3 घंटे बैठ कर आए, है ना, हम हर दिन 1 घंटे प्रार्थना कर रहे थे, हम बड़ी डीए मारना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात प्रभु मसीह की आती है, वहाँ लिखा है कि उसने अपना पूरा व्यक्तित्व जीवन परमेश्वर की सेवा में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। उसने हमारी क्षमा के लिए, किसकी क्षमा के लिए, हम स्वार्थी हैं कई बार, केवल मैं अपना सोचता हूँ, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा मेरा मेरा। लेकिन वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसने हमारी क्षमा के लिए क्रूस पर मरकर और अपना लहू बहाकर अपना जीवन दे दिया। हम बेस्ट त्याग क्या करते हैं, परमेश्वर ने मेरी क्षमा के लिए अपने आपको दे दिया, मैं दूसरों के लिए क्या करता हूँ, हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, हमेशा उम्मीद ये नहीं रखना कि दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा तब हम उसके लिए कुछ करेंगे, परंतु मैं परमेश्वर में उस चीज को कमाना है कि देख परमेश्वर, मैं इतना त्याग करके भी इन लोगों को बचाने के लिए जाऊँ, मैं ये करके भी इनको बचाने जाऊँ। हम ये ना देखे दूसरा हमारे लिए क्या कर रहा है तो हम उसके साथ वैसा करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सांसारिक हैं, सांसारिक लोग भी ऐसा सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि मैं इनकी क्षमा के लिए सब कुछ करूंगा तो बदले में ये मुझे क्या देंगे, बदला नहीं मांगा परमेश्वर ने। वो कह रहा उसने हमारी क्षमा के लिए क्रूस पर मरकर और अपना लहू बहाकर अपना जीवन हमें दे दिया। उसका जीवन और उसका जीवन दोनों ही परमेश्वर को समर्पित थे। और हम आज मसीह युग में परमेश्वर हमसे इससे कम की उपेक्षा नहीं करता। वो चाहता है जैसे वो था वैसे मैं और आप भी, हम हमेशा देने वाले हैं। देने वाला हमेशा धन की बात नहीं करना है ना, थोड़ा जिसको आप रॉन्ग ना लिखे ना, देने वाला मतलब क्या है, मैं परमेश्वर को बेस्ट क्या दे सकता हूँ, करेक्ट। अगर हम आगे देखें, हमें हर दिन जीवित बलिदान बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मसीह जीवन जीने के लिए हमें ऐसा करना ही चाहिए। हर दिन परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को जीवित बलिदान पे सोचना है। मैं बता रहा, मुझे शुगर हुई, मैं हर बार परमेश्वर से ये माफी मांग रहा था कि प्रभु मैंने क्या गलत किया, मेरे शरीर से क्या गलत हुआ जिसके कारण ये रोग मेरे जीवन में आया। लेकिन अब मेरे शरीर को शुद्ध कर ताकि मैं तुझे जीवित बलिदान, मैं रोगी होकर कैसे प्रभु तेरी सेवा को आगे बढ़ा पाऊंगा, मैं कैसे बीमार होकर तेरी सेवा को अच्छे से कर पाऊंगा। मैं हर दिन परमेश्वर से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या पाप ऐसा कर दिया कि प्रभु इस रोग को, प्रभु ने कई चीज़ों को मुझे दिखाया, कई लोगों के लिए मैंने कुछ गलत बोला है ना, वो मुझे नहीं बोला, शैतान सुनता है। एक पास्टर थे, उन्हें भी शुगर था, मैंने पास्टर हो गए, इनको शुगर कैसे हो सकता है। हम कई बार अपने बोलने पर कंट्रोल करना चाहिए, प्रभु सिखा रहा है मेरे, तो मैं बोला प्रभु मुझे नहीं कहना था, अभी मुझे हुआ तो मुझे पता है? बीमारी किसी को भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। इसलिए हम हमेशा इस चीज को सोचना है कि मैं अपने मुख से केवल आशीष देने वाला, श्राप नहीं। हम परमेश्वर को हर दिन अपने आप को जीवित करके चढ़ाना चाहिए। प्रभु कई बार हमें सिखाने की कोशिश करता है, परंतु हम सीखते नहीं। मैं कल पढ़ रहा था रोमियो 2 अध्याय है ना, कि हम अपने मन को कठोर करते जाते हैं और सही दिक्कत करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ कह ही नहीं रहा है, जैसे चाहे वैसे चले। लेकिन परमेश्वर का वचन बाद में लिखा है
कि जब आप कठोरता के चरम सीमा पे जाते हो तब परमेश्वर आपको क्या देगा? दंड देगा और उसके क्रोध का आप सामना नहीं कर पाएंगे। वो तो सहनशीलता दिखा रहा है कि मेरा बच्चा कैसे भी सुधर जाए, वो दया दिखा रहा है और हम उसकी दया को एडवांस ले रहे हैं कि अरे हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो इतना बुरा कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी तो सब सही चल रहा है। लेकिन जब लास्ट आएगा ना, खत्म है। इसलिए अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाना हमारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने विश्वास के लिए अपना जीवन देने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये ईसाई के जीवन के लिए, ये सभी के लिए आवश्यक है कि केवल ये ईसाई लोग ऐसा कर सकते हैं। जो मसीह में विश्वास करता है ये उन सभी के लिए ऐसा ही है ना। जीवित बलिदान वह व्यक्ति है जो परमेश्वर को उसके पुत्र यीशु के द्वारा महिमा देने के लिए प्रतिदिन अपने जीवन में उचित बलिदान करता है। लेकिन निसंदेह कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है, बलिदान क्या है? करेक्ट, बलिदान क्या है? मैं बलिदान कैसे कर सकता हूँ? आइए हम बाइबल के 3 प्रमुख उदाहरणों के जरिए इस बलिदान को समझना जरूरी है कि बलिदान क्या है। सबसे पहले जो विशेष बात हम कहेंगे, सबने पढ़ा है ना विधवा स्त्री के बारे में, उसने जो दान दिया, सबको पता है ना। और आज बलिदान के बारे में जानने से पहले मुझे ये बात करनी है अपने आप से, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं? जब वो स्त्री ने इस बात को रखा कि मैं कौन हूं, तो पहली चीज ये आती है कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसे यीशु ने देखा। मैं कौन हूं? आप सब यहां बैठे हैं, आप चर्च आ रहे हो, आपका आना एम ही ना हो, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चंगाई मिल रही है, फिर आ रहे हैं, फिर बीमार पड़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर, है ना। पहली बात ये पूछना अपने आप से, मैं कौन हूं? मुझे परमेश्वर ने यहाँ क्यों रखा है? मैं क्यों यहाँ पर आ रहा हूं? आखिर मेरा वजूद क्या है? उस स्त्री ने भी अपने आप से पूछा मैं कौन हूं, और उसे जवाब मिला कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसे यीशु ने। वहां हजारों लोग दान डाल रहे हैं, करेक्ट, हजारों, कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 20,000 डाल रहा है, कोई 30,000 डाल रहा है, कोई बहुत डाल रहा है, कोई सब जितना जिससे हुआ है वो दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने केवल एक ही को देखा, विधवा स्त्री को। ऐसी क्या खासियत थी उसमें? क्या खासियत थी उसमें? केवल परमेश्वर ने इतने लोगों में केवल उसी को देखा। दान तो सब डाल रहे हैं और वो पूछ रही है, प्रभु मैं कौन हूं? मैं यहाँ पे, उसने कई बार धिक्कारे खाई होंगे लोगों को, है ना। कई बार लोगों ने उसे जो बोला भिखारी बोला होगा, है। कई बार लोगों ने उसे पास भी नहीं बैठने दिया होगा, शायद उसके कपड़े इतने गंदे होंगे, शायद उसके पास नहीं कुछ होगा, है ना। उसकी आय सीमित नहीं। कई बार आप किसके साथ मिलना पसंद करते हैं? जिनके पास बहुत बहुत पैसा है। भाई आज समाज किन लोगों को बुलाता है? आप रिश्तेदारी भी देखें, रिश्तेदारी आप उन्हीं के साथ चला सकते हैं आज के समय में, जो आपको देके जा रहे हैं, उसके बदले में आप डबल उनको दे रहे हैं, तो अगली बार वो बुलाएंगे, अदरवाइज बुलाने वाले नहीं। ऐसा है ना। अगर आप देने वाले हो, आप अच्छा गिफ्ट लेके जा रहे हो, तो अगली बार आपको इनवाइट किया जाएगा, और आपने अच्छा नहीं दिया, खाकर आगे, आपको बुलाया नहीं जाएगा। लोग आपकी आय को देखकर आपसे मित्रता करते हैं, लोग आपके स्टैंडर्ड को देखकर आपसे मित्रता करते हैं, है ना। लेकिन उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी। उस स्त्री में विधवा है, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली है, उसके पास अपना कुछ है नहीं, है ना। और वो कह रही कि मैं आर्थिक रूप से गरीब हूं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं क्या हूं? ये मैं बोला ना, सवाल पूछना है, मैं कौन हूं? मैं आर्थिक रूप से तो गरीब हूं, मेरे पास प्रभु को देने के लिए इतना कुछ नहीं है, और तो मैं आध्यात्मिक रूप से क्या हूं? अमीर से भी ज्यादा अमीर। लोग इतना समय परमेश्वर को नहीं देते जितना मैं दे सकता हूं या मैं देती हूं। हम अपने आप से ये पूछना है, मैं परमेश्वर में कौन हूं? ये विधवा स्त्री इस बात को पूछ रही है। मैं दुनिया में अकेला हूं, लेकिन एक दिन कोई मेरे साथ होगा, करेक्ट। वो सोच रही है अभी मैं अकेली हूं, मैं कौन हूं? मैं अभी अकेली हूं, लेकिन एक दिन जरूर परमेश्वर मेरे साथ
होगा। पूछना है अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं मसीह में कौन हूं। उसके बाद मैं केवल मार्क और लूक की पुस्तकों में पाया जाता हूं। वो कह रही है कि मुझे तो कहां पढ़ा जाता है, लूका की किताब में पढ़ लेते लोग उस स्त्री के बारे में, और हम मरकुस में पढ़ लेते हैं। तो वो कह रही है मैं एक महिला हूं, लेकिन मैं अपना सब कुछ ईश्वर को देने वाला हूं। यहां बात आई, उसने 2 दमड़ी दान में डाली। वो कह रही है यद्यपि मैं गरीब हूं, फिर भी मैंने सभी अमीरों से अधिक दिया है। वो कह रही मैं कौन हूं, हमारा मैं सबसे गरीब हूं, लेकिन मैंने उन अमीरों से क्या है ज्यादा है। क्यों दिया ज्यादा, कि जो भी मेरे पास था, जितना भी मेरे पास था, मैंने सब परमेश्वर को दिया। 2 ही दमड़ी थी उसके पास, और बाइबल कहती है उसने कहा मैं कौन हूं, प्रभु यीशु मसीह से दे। हमारी अवस्था कैसी भी हो सकती है, हमारी आर्थिक चीजें लोग नहीं समझ सकते, पर तू परमेश्वर जानता है। उस आर्थिक तंगी में भी अगर मैं बेस्ट देता हूं, सबसे ज्यादा देने वाला हूं, या सबसे ज्यादा देने वाली हूं। अगर मैं अपनी कलीसिया में बात करूं सबसे ज्यादा देने के बारे में, बहुत लोग देते हैं बहुत ज्यादा, मेरी बहनें भी देती है, लेकिन वो उतना देती है, सब कुछ नहीं देती, ज्यादा है थोड़ा बहुत दे दिया परमेश्वर से। लेकिन जो सबसे अधिक देने वाला कौन है हमारे चर्च में, एक ही नाम मुझे याद आता है, वो अनिल का परिवार, प्रेमलता। ये क्या करते हैं, इनके पास नहीं है, लेकिन जब बात यहां से की जाए कि भाई हमें ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट। वो विधवा स्त्री है, उसे कोई देख नहीं रहा है, उसके विषय में कोई सोच नहीं रहा है, वो सब उसे धक्का दे रहे हैं, क्या डालेगी, 2 दमड़ी डालेगी। कई बार दुनिया में लोग ऐसा है आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभु से पूछे मैं कौन हूं प्रभु, प्रभु कहेगा मैं तुझे दे जो बेस्ट देता है, जिसके जो मतलब इसको लगता है कि मुझे 1000 देकर अपने बच्चे की फीस अदा कर देनी है ना, अरे 2000 में दे रही हूँ तो ये 2000 मेरे बच्चे के लिए हो जाएगा, कपड़ों के लिए हो जाएगा। मैंने देखी है कंडीशन उनकी, बहुत खराब कंडीशन में रहते हैं, कई बार पैसा नहीं है खाने के लिए, कई बार बहुत सारी चीजों के लिए कुछ भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, परंतु जब प्रभु के पास देने की बात आती है सबसे बेस्ट। नहीं बड़े चर्च में बहुत अच्छा देते हैं, मैं बता रहा हूँ बेस्ट की अगर मैं बात करूँ, बेस्ट से बेस्ट। हम इस चीज को समझना जरूरी है कि मुझे देखने वाला कौन, मेरे बलिदान है ना। हम मनुष्य को बाइबल कहती है, अगर हम मत्ती 6 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां लिखा है अब मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं तो आप अपने हम जो बलिदान दे रहे हैं, मेरा बलिदान जब तू दान करे तेरा दाहिना हाथ जो करता है वो तेरा बायां हाथ ना देखने पाए। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कुछ लोग देख रहे हम इतना देंगे चर्च में, हम ये करा देंगे चर्च में, हम वो करा देंगे, लेकिन जो करा रहा है वो अपनी आमदनी में से थोड़ा सा दे रहा है। अगर किसी को 20,000 का नौकरी है और अगर वो 15 से 20 में से अगर 2,000 दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन इसको केवल 500 ही रुपए मिलते हैं और उसमें से भी वो 400 प्रभु को दे रहा है, 300 प्रभु को दे रहा है और 200 अपने लिए बचा रहा है। ये बड़ा दान, ये बलिदान है ना। हम किस प्रकार का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हम ये बात को सोचना और समझना है। ये तो बात थी उस गरीब स्त्री की, है ना। अगर हम वचन को भी देख लें, मरकुस 12 और उसका 42 और लूका 21 का 2। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अंधेरे के बराबर होती हैं डाली। बस क्या थी, जो कुछ उसके पास था, बाइबल क्या कहती है, जो कुछ, इसके अलावा उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने क्या कर दिया, जो कुछ था वो परमेश्वर को उसने दे दिया। ये बड़ा बलिदान। कई बार हमारे पास अगर पैसा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो भाई आज अच्छा खाना खाएंगे, है ना। पैसा आया, अगर आज अच्छी इनकम हो गई है, बढ़िया वाला खाना, भाई जो मीट खाने वाले को कहेंगे चलो आज मुर्गा या बकरा होगा, अगर जो सब्जी वैसे खाने वाले को कहेंगे चलो आज पनीर, है ना, और क्या कहते हैं पूरियां और खीर और रायता, ये सब होना चाहिए। वो इस बारे में
लेकिन ये स्त्री जिसके पास 2 दमड़ी कैसे भी उसे मिल गई और वही उसकी पूरी पूंजी थी, वो क्या करेगी कि चलो मैं इसको परमेश्वर को दे देती हूँ। ये दान है, बलिदान है ना। इस प्रकार के बलिदान को परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, मुझसे भी। जब मैं यहाँ से बात आपसे कर रहा हूँ, केवल आपसे नहीं, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर को देने वाला हूँ, मैं किन किन चीजों का त्याग करता हूँ, तब मैं परमेश्वर को खुश कर पाता हूँ।